अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अरेंज हो गया तो उसमें हमने देखा हो कि एलिमेंट्स को पीरियड्स और ग्रुप की तो एलिमेंट्स की एक लॉन्ग फॉर्म मतलब है कि एक डिटेल्ड फॉर्म हमारे सामने आई जिसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं हम। इसकी एटॉमिक नंबर की सिग्निफिकेंस ही हमें बताती है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को भी सामने रखते हुए जो है वो अरेंज किया गया। सो द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर शोज द एलिमेंट को जो अरेंज किया गया था पीरियोडिक टेबल के अंदर वो एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर अरेंज किया गया था जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को भी सामने रखते हुए बता रहा है और पीरियोडिसिटी बताता है। पीरियोडिसिटी क्या होती है? रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल इन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट दैट लेड टू पीरियोडिसिटी इन देयर प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी इसमें समझ आ गई। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बुनियाद पे भी और एलिमेंट के इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे भी जब एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया तो जो सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रखने वाले एलिमेंट थे वो एक ही ग्रुप में आए। ठीक है। हैज़ द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्रिएटेड अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो एलिमेंट को एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे और उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मतलब एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनती है, उस बुनियाद पे जब अरेंज किया गया तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल सामने आई। उसमें हॉरिजेंटल रोज़ हैं एलिमेंट की जो पीरियोडिक टेबल की वो पीरियड कहलाती हैं और ये पीरियड के अंदर एलिमेंट जो है वो इनके कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे एलिमेंट जो है वो इंक्रीज़ होते हैं कंटिन्यूसली चेंजिंग इलेक्ट्रॉनिक अलॉन्ग का पीरियड, जिस वजह से एटम की हर एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो डिफरेंट होती जाती है, चेंज होती जाती है। ठीक है। इस वजह से एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो भी चेंज हो जाएंगी जब पीरियड में हम जाएंगे। ठीक है। ये है पीरियड 1 से 7 तक। ठीक है। और टॉप टू बॉटम जो वर्टिकल कॉलम्स हैं वो ग्रुप्स कहलाते हैं और ग्रुप में एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी, पीरियड में एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट होगी। तो टोटल 1 से 7 तक पीरियड बनाए गए। ठीक है जी। और दूसरा वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप। दीज ग्रुप्स आर नंबर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज 1 to 18। तो 1 से लेके 18 तक लेफ़्ट टू राइट जो है वो ग्रुप बनाए गए। ठीक है। द एलिमेंट इन ग्रुप डू नॉट हैव कंटिन्यूस इंक्रीजिंग। अब इनमें क्या है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर नहीं है, लेकिन इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो सब की सेम है, जिसकी वजह से इन सब की प्रॉपर्टीज़ हैं वो टॉप टू बॉटम सारे एलिमेंट्स की सेम होंगी। बट द एलिमेंट ऑफ ग्रुप हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दैट इज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। ठीक है जी। इसमें पहले शेल में पहला जो ग्रुप है उसमें एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है। दूसरे ग्रुप में 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के अंदर। ठीक है। इस वजह से एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिमिलर होती हैं। अगर इसकी लॉन्ग फॉर्म देखी जाए तो उसमें टेबल जो है वो कंसिस्ट करता है 7 हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं जिनको पीरियड का नाम दिया गया है। पहले पीरियड में 2 एलिमेंट हैं, दूसरे में और तीसरे में 8 एलिमेंट हैं, चौथे और पाँचवें में 18 एलिमेंट हैं, छठे में 32 हैं और सातवां अभी इनकम्प्लीट है, इसमें 23 एलिमेंट है। ठीक है जी। जो कि कुछ अभी अनडिस्कवर्ड है। तीसरा पॉइंट अगर देखें इसमें तो हर एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं पीरियड के अंदर वो डिफरेंट होती हैं, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सबकी डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर सबका डिफरेंट है, इससे सब पीरियड के अंदर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होंगी। 18 वर्टिकल कॉलम है जिनको टेबल में 1 से 18 तक का नाम दिया गया, लेफ़्ट राइट, उनको ग्रुप का नाम दिया जाता है और ग्रुप के अंदर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम होती हैं। इसके अलावा एलिमेंट को ब्लॉक्स की बुनियाद पे उनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की बुनियाद पे 4 ब्लॉक्स में तकसीम किया गया है जो उनके सब शेल में S, P, D और F, जैसे कि आपने पिछले चैप्टर में S, P, D सब शेल पढ़ा। ठीक है। इस बुनियाद पे एलिमेंट्स को जो ब्लॉक्स की बुनियाद पे अरेंज किया गया है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बुनियाद पे उनको ब्लॉक ऑफ एलिमेंट कहा जाता है। 4 ब्लॉक है इसके अंदर। जो एलिमेंट जिनका आउटर मोस्ट शेल जो है वो आउटर मोस्ट शेल S शेल है उनको S ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है, जिनका और उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो S ब्लॉक में S सब शेल में पाया जाता है, इसलिए उनको S ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। पहले 2 जो ग्रुप हैं वो S ब्लॉक एलिमेंट हैं। इसके अलावा 13 से लेके 18 तक ये जो P ब्लॉक कहलाता है, क्योंकि इसके जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हैं वो P ब्लॉक में पाए जाते हैं, P सब शेल में पाए जाते हैं। ये मिडल वाला जो है 3 से लेके 12 तक ये D ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल जो है वो D है, इनका आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो D सब शेल में पाया जाता है, इसलिए D ब्लॉक है। और ये नीचे वाले F ब्लॉक एलिमेंट कहलाए जाते हैं, इनको लेंथेनाइड और एक्टिनाइड भी कहा जाता है।
इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है, जो 3 to ग्रुप 12 तक जाते हैं और ये ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहलाते हैं। ठीक है जी, ये आप याद करेंगे। ब्लॉक वाला भी सेलिएंट फीचर और लॉन्ग फॉर्म पीरियड टेबल ये अपनी कॉपी पे लिखेंगे। पीरियड की डेफिनेशन और ग्रुप की डेफिनेशन भी अपनी कॉपी पे लिखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।